यह उस वक्त की बात है जब बुराई के काले अंधेरे इस धरती को घेर रहे थे। तब उम्मीद की एक किरण ने एक बच्चे के रूप में बादशाह यमन में जन्म लिया। यह शहजादा कमजोरों की हिफाजत के लिए चुना गया था। नेकी की ताकतों ने इस शहजादे को शैतानी ताकतों को खत्म करने के लिए भेजा था। तभी बादशाह यमन को उनका मंत्री उन्हें सूचना देता है कि फकीर बाबा आए हैं। तभी फकीर बाबा बादशाह यमन के पास आते हैं और बताते हैं, मलिकाए यमन, बादशाह यमन, आप बहुत खुश नसीब हैं। आपके घर में एक इंसान के रूप में एक फरिश्ते ने जन्म लिया है और कहते हैं आपके घर का यह चिराग ऐसा सूरज बनेगा जिसकी रोशनी से बुराई के सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। ये बच्चा नेकी और अच्छाई की सारी ताकत लेकर पैदा हुआ है। ये दुनिया को इंसानियत का पैगाम देगा। ये ज़रूरतमंदों की खिदमत करेगा और दानी होगा। और फकीर बाबा उस बच्चे का नाम हातिम रखते हैं। तभी यमन के बादशाह अपने मंत्री वजीर खास को कहते हैं, आसपास के सभी छोटी बड़ी रियायतों में शहजादे हातिम के जन्मदिन की खुशखबरी भेज दी जाए। और कहते हैं मुल्क जफ़ार के बादशाह को इस खुशखबरी के साथ हमारे शुभ संदेश भी भेजे जाएं कि उनकी मलिका की सेहत के लिए हम और हमारी मलिका हमेशा दुआ करेंगे। और हमारी ये ख्वाहिश है कि वहाँ से भी ऐसा ही कोई खुशखबरी बहुत जल्द मिले। उसके बाद मंत्री वजीर खास जफ़ार मुल्क जाते हैं और जब जफ़ार मुल्क पहुँचते हैं उसके बाद जफ़ार मुल्क के महल को देखते हैं और कहते हैं जफ़ार के महल में यह क्या हो रहा है, जो कि जफ़ार के महल में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहीं जफ़ार के महल में जफ़ार के शहजादे का जन्म होता है। लेकिन जफ़ार के शहजादे का जन्म होते ही उसके दिल की धड़कन रुक जाती है और जफ़ार के बादशाह अलामा से पूछते हैं, क्या हकीम हमारे बच्चे को बचा लेगा? तभी अलामा कहते हैं, हकीम कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह नामुमकिन है। उनकी सारी बातें अलामा का चेला नजूमी सुन रहा होता है और वह कहता है, अल मखदूम। और वह अपना यक करता है और कहता है, ऐ बुराई के बादशाह, यही मौका है, जाकर समा जा उस बच्चे के शरीर में, जा समा जा। ये बच्चा बड़ा होकर तेरी हुकूमत को सारी दुनिया में फैलाएगा और तेरा नाम रोशन करेगा। जा समा जा शहजादे के जिस्म में और उसमें शैतानी रूप फूंक दे। वहीं दूसरी तरफ हकीम उस बच्चे की दिल की धड़कन चालू कर उसे जिंदा नहीं कर पाए थे। तभी नजूमी की बुराई की काली ताकत उस बच्चे के अंदर आकर समा जाती है और वह बच्चा जीवित हो जाता है। तभी बादशाह अपने बच्चे को अपने गोद में लेने के लिए जा रहे होते हैं। तभी अलामा बादशाह को रोक देता है और अपनी शक्तियों से पता लगाता है यह बच्चा जीवित कैसे हो गया। तभी अलामा जैसे ही बच्चे के पास जाता है और तभी उसे एक जोर का झटका लगता है। तभी बादशाह कहते हैं, अलामा क्या हुआ? तभी अलामा बताता है कि बादशाह ये आपका बच्चा नहीं है, ये तो मर चुका है। ये बच्चा शैतान है, ये शैतान का बच्चा है बादशाह। और अलामा बताते हैं, इस बच्चे का महल में आना जफ़ार की तबाही और बर्बादी की ओर इशारा करता है बादशाह। जफ़ार में अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो शैतानी ताकतों से ये इतना ताकतवर बन जाएगा कि सारी दुनिया इसके कदमों में होगी। अच्छाई का नामो निशान मिटा देगा। ये सारी दुनिया पर इसके जुर्म की हुकूमत होगी। और कहते हैं ये शैतान है बादशाह, ये शैतान है। तभी बादशाह पूछते हैं, अलामा इस तबाही को रोकने का कोई तो तरीका होगा? तभी अलामा कहते हैं, इस बच्चे की मौत। तभी मलिका की सेविका कहती है, पर बादशाह इसके बाद मलिका फिर कभी मां नहीं बन पाएगी। तभी अलामा कहते हैं, बादशाह हमें इस बच्चे को ख़त्म करना होगा और इसके दिल को निकालकर जला देना होगा ताकि शैतान की निशानी जड़ से खत्म हो जाए। तभी अलामा नजूमी को हुक्म देते हैं कि इस बच्चे को ले जाओ और इसका दिल निकाल कर ले आओ। तभी नजूमी कहता है, जो हुक्म मेरे आगा। तभी नजूमी उस बच्चे को ले जाता है और कहता है, इस बच्चे को मैं सारी दुनिया का शैतान बनाऊंगा, सारी दुनिया का शैतान। उसके बाद नजूमी उस बच्चे को लेकर चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ अपने शैतान तारा को बुलाता है और उसे हुक्म देता है और कहता है, जाओ जंगल से खरगोश लेकर आओ और उस खरगोश का दिल निकाल कर लाओ और बादशाह को जाकर यह खबर सुनाओ कि उस बच्चे को इस दुनिया से वापस भेज दिया गया। तभी वहाँ अलामा आता है और कहता है, नजूमी तुम ये क्या कर रहे हो? बादशाह को खरगोश का दिल भेजकर तुम अपने बादशाह के साथ धोखा कर रहे हो। तभी नजूमी कहता है, जो बादशाह इतना बेवकूफ़ हो, जो अपनी खुशनसीबी को बदनसीबी समझ के उसका साथ देना, अपने साथ धोखा करना। तभी अलामा कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये बच्चा बड़ा होकर सारी दुनिया को तबाह कर देगा
तभी नजूमी कहता है, आपने तो ये भी कहा था उस्ताद कि यह बच्चा सारी दुनिया पर राज कर सकता है, तो क्या बादशाह इसके जरिए पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकता? अरे कर सकता है, अगर बादशाह दूर की सोचे तो। तभी आलमा कहता है, समझा, तू दूर की सोच रहा है। तभी नजूमी कहता है, चेला किसका हूँ? आपका। लेकिन जो बादशाह चाहता है वो मैं नहीं करूँगा। यह बच्चा जिंदा रहेगा और यहीं इसी महल में मैं इसे बड़ा करूँगा। मैं इसे उन सारी शैतानी ताकतों से महफूज कराऊंगा जिससे दुनिया के सारे तहसक इससे डरेंगे। और नजूमी कहता है, और फिर ये सारी दुनिया का बादशाह बन जाएगा और मैं आपका चेला सबसे बड़ा इस दुनिया का ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। और वह आलमा पर अपनी ताकत से वार कर देता है। तभी नजूमी और आलमा दोनों के बीच लड़ाई होती है। तभी नजूमी धोखे से आलमा का जादुई दंड छीन लेता है और आलमा को उन्हीं की ताकत से उन्हें खत्म कर देता है। उसके बाद अपने शैतान द्वारा लाए खरगोश के दिल को नजूमी बादशाह को दिखाता है। उसके बाद नजूमी उस बच्चे को दुनिया की सारी काली ताकतों से नवाजता है और उसका नाम जंजाल रखता है। वहीं दूसरी तरफ यमन के शहजादे हातिम की परवरिश नेकी और भलाई के साये में हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जफ़ार में जंजाल नजूमी के दिखाए हुए शैतानी रास्तों पर चल रहा था और धीरे धीरे नजूमी बादशाह जफ़ार के सारे वफादार लोगों को मारता गया और जफ़ार तबाह होता चला गया। और नजूमी बादशाह को झूठ बहकाता है और कहता है, बादशाह सलामत। मुल्क जफ़ार की दुर्दशा देखकर आपके सभी साथी गद्दार हो गए और यहाँ से भाग गए। और कहता है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं भागा, मैं आपका वफादार हूँ। वहीं दूसरी तरफ यमन में हातिम को उनकी अम्मी ढूंढ रही होती हैं। तभी उन्हें बताया जाता है कि हातिम महल में नहीं है, वह तो हमेशा की तरह घुड़सवारी करने के लिए गया है। वहीं दूसरी तरफ हातिम घुड़सवारी करने के लिए गए होते हैं और जंगल में हातिम घुड़सवारी कर रहे होते हैं और जंगल को देख रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें कुछ चील उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो कि वे चील किसी का पीछा कर रहे होते हैं। तभी हातिम भी उसका पीछा करते हुए उसके पास जाते हैं, जो कि वह चील किसी शहजादी का पीछा कर रहा होता है। वह चील कोई और नहीं बल्कि उस नजूमी के भेजे हुए शैतान का चील होता है। तभी अचानक वह शैतान उस शहजादी पर हमला करने वाला होता है कि अचानक हातिम तीर से उस पर वार करके उसे खत्म कर देते हैं। और हातिम एक एक करके सभी चीलों पर वार करके उन सभी चील और उस पर बैठे शैतान को खत्म कर देते हैं और उस शहजादी की जान बचा लेते हैं। तभी हातिम उससे कहते हैं, क्या समझती हो आप अपने आप को? बहुत दिलेर हैं, दुनिया में किसी चीज़ का डर नहीं है। आप क्या सोचकर बैठी थी कि आप पर कोई हमला नहीं कर सकता? और कहते हैं, कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है जो बिना किसी रक्षक के या किसी साथी के घर से बाहर निकलना मुनासिब समझने का दावा करती है। तभी वह शहजादी कहती है, मैं घर से अकेली नहीं निकली थी, मेरे साथ मेरी सहेलियाँ और मेरा अंगरक्षक था। जो मैं रास्ते में भटक गई वो सब मुझसे अलग हो गए, इसलिए वे हमारे पीछे पड़ गए थे। तभी हातिम देखते हैं कि उसके हाथ में चोट लगा होता है। तभी हातिम अपने कपड़े को फाड़कर उसकी चोट से निकल रहे खून को साफ करते हैं। तभी हातिम उनसे पूछते हैं। तभी वह हातिम के पूछने में बताती है कि मेरा नाम जैस्मीन है। तभी हातिम कहते हैं, जैस्मीन, क्या आप ही परिस्तान की शहजादी हैं? तभी जैस्मीन पूछती हैं, और आप अपने बारे में कुछ नहीं बताया? तभी हातिम कहते हैं, मैं यमन का शहजादा हातिम हूँ। और कहते हैं, शायद आप इस बात से अनजान हैं कि बादशाह यमन और बादशाह फरिस्तान दोनों दोस्त हैं। हम दोनों की शादी की बात चल रही है। तभी वहाँ जैस्मीन का अंगरक्षक आता है और वह हातिम को धक्का दे देता है। तभी जैस्मीन कहती हैं, हातिम, ये मेरा अंगरक्षक होबो है। तभी हातिम कहते हैं, ये अंगरक्षक कहाँ था जब जैस्मीन पर हमला हुआ था? तभी होबो कहता है, वो तो तुम बीच में आ गए, वरना जैस्मीन को बचाने होबो जरूर आता। तभी हातिम कहते हैं, आते जरूर आते, लेकिन तब तक वे लोग जैस्मीन को उठा ले गए होते। तभी होबो तलवार निकालता है और कहता है, होबो के होते हुए किसकी हिम्मत? तुम होबो का मजाक उड़ाते हो? समझ कर क्या रखा है होबो को? पिछले 1000 सालों से परिस्तान के राजघराने का अंगरक्षक होबो। तभी जैस्मीन कहती है, तलवार नीचे रखो होबो, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये शहजादे यमन है, इन्होंने हमारी जान बचाई है। और होबो को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन होबो माफ़ी नहीं मांगता और पेड़ पर अपना सर पटकने लगता है। तभी हातिम कहते हैं, बस बस, गलती मेरी है, हम माफ़ी मांगते हैं। जैस्मीन को हमने नहीं, आपने बचाया है। वहीं दूसरी तरफ जफ़ार में नजूमी बादशाह और मलिका के पास जाता है। तभी मलिका कहती है, नजूमी,
आपने शाही दरबार की तौहीन की है। आपने बादशाह सलामत के सामने सर नहीं झुकाया। तभी नजूमी कहता है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और कहता है, मलिकाए जफ़ार, मेरे बादशाह जफ़ार, जब तक वह तख्त पर बैठे थे जितनी इज्जत देनी थी उतनी मैंने दी। और कहते हैं, मैं शाही नजूमी हूँ, अपना फर्ज नहीं भूलता। हर रोज़ दरबार में आने से पहले मैं सलाम करता हूँ और आज भी दरबार में आने से पहले मैंने सलाम किया है। और आज आप सबको सलाम करना पड़ेगा क्योंकि जफ़ार का असली बादशाह आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जंजाल जफ़ार आ रहा होता है। तभी बादशाह जफ़ार उससे कहते हैं, नजूमी, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? जफ़ार के बादशाह हम हैं। तभी नजूमी कहता है, आपने उसी दिन इस तख्त पर अपना हक खो दिया था जिस दिन आपने अपने बेटे को शैतान मानकर उसे मार डालने का हुक्म दिया था। और नजूमी कहता है, लेकिन मैंने आपके बेटे को नहीं मारा। तभी महारानी जफ़ार कहती हैं, इसका मतलब मेरा बेटा जिंदा है। और नजूमी बताता है कि 24 सालों में मैं आपके बच्चे को इसी राज्य में पाला और बड़ा किया, आप लोगों से बचाकर और शैतानी ताकतें इकट्ठा करके उसकी मदद की। और कहता है, पर आज वह यहाँ बादशाह बनने के लिए आ रहा है। और नजूमी कहता है, इसलिए जफ़ार की तख्त खाली कर दो। वहीं दूसरी तरफ जंजाल जफ़ार आ रहा होता है। उसके बाद जंजाल जफ़ार के महल में प्रवेश करता है और फिर दरबार में आता है और बादशाह को तख्त खाली करने के लिए कहता है। और कहता है, तख्त खाली कर दो वरना हम तुम्हारा सर काट देंगे। लेकिन बादशाह तख्त खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। तभी जंजाल अपनी काली ताकतों से बादशाह और महारानी पर वार करता है और उन पर वार करके उन्हें जमीन पर गिरा देता है। और जंजाल कहता है, दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बनने का मेरा सफर आज से शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम और जैस्मीन कुछ बातें कर रहे होते हैं। और वहीं बादशाह यमन और बादशाह परिस्तान के दोनों बादशाह और महारानी भी हातिम और जैस्मीन की शादी की बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नजूमी भी जंजाल को शादी करने के लिए कहता है। तभी जंजाल कहता है, शादी? लेकिन क्यों? तभी नजूमी बताता है, पूरी दुनिया में राज करने के लिए। और कहता है, तुम्हारी ताकत काफ़ी नहीं है। शैतानी ताकत हासिल होने के साथ साथ तुम्हें अच्छाई की भी ताकत हासिल करनी पड़ेगी। तभी जंजाल कहता है, वो कैसे? तभी नजूमी कहता है, तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जिसका ख्याल नेक हो और जिसका हर कदम अच्छाई के लिए उठता हो। तभी जंजाल पूछता है, आखिर वह लड़की मिलेगी कहाँ? तभी नजूमी अपनी शक्तियों की मदद से उस लड़की का चेहरा दिखाते हैं और बताते हैं, यह है राजकुमारी सुनैना दुर्गापुर की। इसमें दुनिया भर की सारी अच्छाई मौजूद है। तभी जंजाल कहता है, तो फिर ठीक है, मैं इससे शादी करूँगा। तभी नजूमी कहता है, शादी जोर जबरदस्ती से नहीं, सुनैना की मर्जी से होनी चाहिए। और अगर तुम उसे मजबूरन इस महल में ले भी आए तो वह अपनी सारी अच्छाई पीछे छोड़ आएगी। तभी जंजाल राजकुमारी सुनैना की मर्जी जानने के लिए दुर्गापुर जाता है, जहां दुर्गापुर के महल में राजकुमारी का छोटा भाई तलवारबाजी कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जंजाल अपने शैतानी परिंदे पर बैठकर दुर्गापुर आ रहा होता है और वह दुर्गापुर के महल के पास पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुनैना के छोटे भाई तलवारबाजी कर रहे होते हैं। तभी जंजाल अपने शैतानी सेना के साथ महल में प्रवेश करता है। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता, जंजाल के शैतानी सेना उन्हें खत्म कर देते हैं। और उसके बाद जंजाल सुनैना के पास पहुंचता है।